कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र की ये जो स्लोगन है, ये जो पंक्ति है, आप इसको देखिए इंटरनेट पर कितना पॉपुलर हो चुका है। और इसको आप देखेंगे एक स्लोगन की तरह लोग यूज करते हैं कि इस पाठ को आपने कर लिया, अगर कुंजिका पाठ को ही आपने कर लिया तो जो पूरा दुर्गा पाठ है, जो पूरा दुर्गा सप्तशती का पाठ है, उसका फल आपको मिल जाता है। और लोग यही सोच करके इसको पढ़ना शुरू करते हैं। ये इंटरप्रिटेशन आप देखिए जितनी ज़्यादा पॉपुलर है उतनी ही शास्त्र विरोधी भी है। शास्त्र कभी भी लेजीनेस को बढ़ावा नहीं देते, उसको रिवार्ड नहीं करते। अगर आप आलसी बन रहे हैं तो शास्त्र आपको ये नहीं कहेगा कि वाह बहुत अच्छी बात है। शास्त्र कभी भी डेप्थ नॉलेज को बाईपास नहीं करते। वो कभी ये नहीं कहते कि आप इन डेप्थ जा करके नॉलेज को लेना बंद कर दें। तो फिर ये क्यों कहा गया कि कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत? इसको समझना होगा, बहुत गहरी बात है और बहुत गहराई से ही हम इसको समझेंगे। देखिए, जब ये कहा गया कि कुंजिका पाठ मात्रेण, तो अगर केवल पढ़ लेने से ही ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती, आप इससे सबसे पहले क्वेश्चन अपने माइंड में भी लेकर के चलिए। अगर सिर्फ पढ़ लेने से ही आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाती तो शास्त्रों में इतनी साधना क्यों बताई गई, इतना डिसिप्लिन क्यों बताया गया और एलिजिबिलिटीज की बात क्यों की गई? फिर तो ये सारी बातें करनी ही नहीं चाहिए थी। और अगर कुंजिका पाठ को बस कर लेने से दुर्गा पाठ का फल ही मिल जाता तो फिर दुर्गा पाठ भी क्यों बताया गया, उसे पढ़ाने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? सबसे पहला क्वेश्चन आप खुद से ये पूछेंगे कि क्या कुंजिका पाठ को पढ़ने के लिए आप सबसे पहले दुर्गा पाठ की पात्रता पा चुके हैं, दुर्गा पाठ को पढ़ चुके हैं? उसके बाद ही आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को समझ पाते हैं। और यही गहराई की बात आज हम करने वाले हैं। सबसे पहले ये समझिए कि ये जो पंक्ति है ये कोई प्रॉमिस नहीं है, यहाँ आपसे कोई वायदा नहीं किया जा रहा, बल्कि एक प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है। आपको ये बताया जा रहा है कि जब आप कुंजिका पाठ को करते हैं तो आपको दुर्गा पाठ के जो फल हैं वो मिलते हैं। इसे वर्ड बाय वर्ड समझने की भी कोशिश करेंगे। और जब हम बात करते हैं पाठ की, तो पाठ का क्या मतलब है, सबसे पहले तो इसको समझते हैं। हम आधुनिक हिंदी में या फिर संस्कृत यूजेज में भी आज जो पाठ का अर्थ है उसको हम या तो रीडिंग मान लेते हैं या फिर हम रेसिटेशन मान लेते हैं, बार बार उसको जपना, यानी कि पाठ कर रहे हैं या उसको पढ़ रहे हैं। कोई टेक्सचुअल बुक है उसको पढ़ रहे हैं तो उसको बोलते हैं कि हम पाठ कर रहे हैं। लेकिन शास्त्रीय भाषा में पाठ का अर्थ क्या सिर्फ इतना ही है या थोड़ा सा और गहरा है? पाठ का जो मूल अर्थ है वो है डिसिप्लिन्ड रेपिटेशन। आप उसे एक अनुशासित होकर के उसका रेपिटेशन करते हैं, एक अटेंटिव एंगेजमेंट उस टेक्स्ट के साथ, उस मंत्र के साथ एक अटेंटिव एंगेजमेंट आप रखते हैं। और एम्बॉडीड फैमिलियरिटी, ये तीन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। पाठ की जब हम बात करते हैं तो माइंडलेस रीडिंग की बात नहीं कर रहे हैं कि बस बुक उठाया और एक बार रीडिंग स्टार्ट कर दी। पाठ का मतलब है माइंडफुल रीडिंग। एक एक शब्द जो आप पढ़ रहे हैं वो आपको समझ में भी आ रहा है। आपको आपकी क्लासेस के एग्जाम्पल्स याद होंगे, टीचर बोलती थी कि आपको रीड करना है और आप बस उठते थे और जो भी लाइन लिखी हो उसको रीड किया और बैठ जाते थे। और फिर जब टीचर आपको पूछते थे कि क्या रीड किया, क्या समझ आया, तो आप दोबारा से फिर एक बार और रीड करते थे, एक एक वर्ड को रीड करते थे, तब आप उसको समझ पाते थे। तो यहाँ पर भी जो पाठ का अर्थ है वो माइंडलेस रीडिंग की बात नहीं कर रहे हैं, एक फॉर्मेलिटी वाली रीडिंग की बात नहीं कर रहे हैं। हर एक शब्द को, हर एक अक्षर को, हर एक फीलिंग्स को समझना, माइंडफुल रीडिंग करना, उसे पाठ कहते हैं। तो पाठ मात्रेण मतलब क्या है कि माइंडफुल होकर के रीडिंग जब आप करते हैं तब आपको फल मिलता है। हम चाहे वेदांत की बात करें, चाहे तंत्र की बात करें, दोनों में ही जो पाठ का अर्थ है, जैसा मैंने बताया, शब्दों को समझना, उसके जो मीनिंग्स हैं उसको एब्जॉर्ब करना और आपकी जो सबकॉन्शियसनेस है उसमें उसको इंटीग्रेट करना, तब आप वाकई में पाठ करते हैं। तो जो व्यक्ति केवल होठों से मंत्रों को ही पढ़ता है लेकिन भीतर कभी भी अवेयरनेस नहीं है,
वो पाठ नहीं कर रहा, वो केवल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। इसलिए जब भी शास्त्र कहते हैं कुंजिका पाठ, तो वो ये मान करके चलते हैं कि जो भी साधक है वो शब्दों को समझता है, उसके संदर्भों को जानता है और स्वयं को अलाइन कर चुका है उन एनर्जीज के साथ। तो आप ये समझिए कि पाठ सिर्फ वोकलाइजेशन नहीं है, सिर्फ बोलते रहना नहीं है, बल्कि पार्ट इज पार्टिसिपेशन। जब आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस हर एक वर्ड में, उस हर एक फ्रीक्वेंसी से आप अलाइन कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, तब आप पाठ कर रहे हैं। अब बोला क्या, पाठ मात्रेण, यानी कि मात्र, मात्र को भी समझते हैं। मॉडर्न इंटरप्रिटेशन में मात्र को क्या कहते हैं, ओनली, केवल, कि केवल इतना कर लिया तो सफिशिएंट है ना। जैसे सिर्फ इतना ही काफी है, तो पाठ मात्रेण, कि पाठ करना ही काफी है। लेकिन शास्त्रीय ग्रामर में मात्र का क्या अर्थ है, इसको समझते हैं। सफिशिएंटली अंडर अजम्पशन, सफिशिएंट होना चाहिए वो, ये आपकी अजम्पशन है। कंप्लीटनेस विद इन कॉन्टेक्स्ट, जो भी कॉन्टेक्स्ट आप पढ़ रहे हैं वो कंप्लीट होना चाहिए। और मात्र आप देखिए, ये कभी भी शॉर्टकट का संकेत नहीं देता। मात्र प्री कंडीशंस को अज्यूम करता है कि देर आर सर्टेन प्री कंडीशंस जो आपने पूरी की हो और उसके बाद आप इस पाठ को कर रहे हैं, तब कहा जाता है कुंजिका पाठ मात्रेण। यानी कि कुंजिका का जो पाठ आप कर रहे हैं मात्रेण, वो उतना ही सफिशिएंट आपके लिए रह जाता है। तो जब शास्त्र कहता है पाठ मात्रेण, तो उसका अर्थ क्या है, जब ये पाठ उस अवस्था से किया जाए जहां जो आवश्यक परिपक्वता है वो मौजूद हो, यानी कि जो साधक है जो इसे पढ़ रहा है वो सफिशिएंटली मैच्योर्ड हो, वो पहले दुर्गा सप्तशती को पढ़ा है, उसको समझा है, उसके अंदर एक मैच्योरिटी आई है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात किया, सूक्तम, न्यासम, ध्यानम, ये सारी चीजें, चाहे कवचम है, अर्गला है, कीलक है, ये सारी चीजें आपके अंदर ऑलरेडी बन चुकी हैं, इंटरनलाइज्ड हो चुकी हैं। इसी तरह से जो नॉलेज है अब आपके अंदर कंप्लीटली इंटरनलाइज्ड हो चुकी है, उसके बाद आप सिर्फ कुंजिका पाठ का मात्र करते हैं तो भी आपको फल मिलता है। ये बिल्कुल वही लॉजिक है जैसे कोई टीचर कहे कि इस चैप्टर को पढ़ लेना काफी है। वो ये नहीं कह रहा कि स्टूडेंट बिगिनर है, वो ये अज्यूम कर रहा है कि स्टूडेंट की जो फाउंडेशन है वो फाउंडेशन उसकी क्लियर है। इसलिए मात्र को लेजीनेस बना लेना या एक ऐसा लाइसेंस बना लेना कि इसके अलावा कुछ और नहीं करना, ये शास्त्र का अपमान होगा। आप जब मात्र को सही से समझते हैं, उसके बाद आप इसे अच्छे से इंटरप्रेट कर पाते हैं और फिर आप कुंजिका पाठ को अच्छे से समझते हैं। और अब बात करते हैं उस वर्ड की जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फल। दुर्गा पाठ फलम लभेत, फल, फल का क्या अर्थ है। मैक्सिमम लोगों के साथ यहाँ पर गलतियाँ होती हैं। जब लोग फल को सुनते हैं तो वो क्या सोचते हैं कि जो भी मेरी मनोकामनाएं हैं वो पूरी होंगी, जो भी एक्सटर्नल सक्सेस है वो सारी मुझे मिल जाएगी, जो भी पावर्स हैं वो मुझे मिल जाएगी, या फिर किसी एक पर्टिकुलर चीज का कंट्रोल मेरे हाथ में आ जाएगा। ये फल है, ये सारा कुछ मुझे मिल जाएगा अगर मैं दुर्गा पाठ करता हूँ या मैं कुंजिका पाठ करता हूँ। लेकिन शास्त्रों में फल का अर्थ क्या है। किसी भी साधक की जो मानसिक स्थिति है, जो उसकी स्टेट है, वो चेंज होना, उसे हम बोलते हैं फल। फल का अर्थ है क्लैरिटी, इंटीग्रेशन, इनर अलाइनमेंट, फियर रिडक्शन, या फिर आपकी जो ईगो है उसकी सॉफ्टनिंग का होना। अगर कोई व्यक्ति सिद्ध कुंजिका से कोई एक्सटर्नल मिरेकल्स एक्सपेक्ट करता है तो वो फल को, जो फल वर्ड है, उसे बहुत गलत लेवल पर खोज रहा है। और दुर्गा सप्तशती का फल भी क्या है, इनर विक्ट्री। कोई आउटर डोमिनेशन की बात नहीं करता है, आप खुद में ही, आपके मन के अंदर जो दुर्विचार चल रहे हैं, जो नेगेटिव इमोशंस चल रहे हैं, उससे आप बाहर निकल करके आते हैं, यही फल है। तो इसीलिए जब हम कहते हैं दुर्गा पाठ फलम, तो उसका अर्थ क्या है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन जो सप्तशती के पाठ से आती है, वो वही ट्रांसफॉर्मेशन आपको मिलेगी जब आप कुंजिका पाठ करते हैं। यानी कि आपके अंदर जो भी काओस हैं, जो भी उलझने हैं, जो भी हलचलें हैं,
उन हलचलों पर, उन डर पर, असमंजस में, या फिर उन भ्रमों को आप जीत पाते हैं, वहां से आपको विजय मिलती है। वो कब मिलती है? कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत। इस तरह से आपको दुर्गा पाठ का फल मिलता है। यानी कि कुंजिका पाठ करने से आपको उन ही लाभ का आपको प्राप्त होता है जो आपको दुर्गा पाठ करने से आते हैं। और वो क्या है? इनर विक्ट्रीज। इसको आप इस तरह से जब समझते हैं तो आप कुंजिका पाठ को अच्छे से समझ पाते हैं। अब आज के दौर में हम देखते हैं जहाँ पर पाठ मात्रेण जब बात कर दिया हमने, तो सिर्फ रटने ना, उसको रटते रहना, उसको बार बार बोलते रहना, इस तरह की चीज़ें हमको सिखाई जाती हैं। ये मॉडर्न चैंटिंग कल्चर, इस पर भी हमें बात करनी चाहिए। ये स्पिरिचुअलिटी में एक काफ़ी, मैं बोलूँगा एक डेंजरस ट्रेंड सॉर्ट ऑफ है, जहाँ पर हम मानते हैं कि जितना ज़्यादा आपने किया उतना अच्छा आपने किया, जितनी तेज़ आपने बोला उतना पावरफुल आपने बोला, और जितना मैकेनिकल आपने किया उतना ही आपके लिए सेफ है। लेकिन ऐसा है नहीं। ये जो ट्रेंड है ये शास्त्र के बिल्कुल विरुद्ध है। तंत्र क्वांटिटी पर काम नहीं करता, तंत्र क्वालिटी पर काम करता है। बेशक एक ही बार रीडिंग किया, लेकिन अगर हर एक उसी रीडिंग में हर एक वर्ड को, हर एक सेंटेंस को बिल्कुल सही तरह से समझा तो वो भी काम करेगा। अगर आप चैंटिंग कर रहे हैं लेकिन अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है तो काम कैसे करेगा? तो वो मंत्र नहीं रह जाता, वो क्या बनता है? वो एक मेंटल नॉइज बन जाता है। बस कुछ भी बोल रहे हैं क्योंकि समझ तो आ नहीं रहा ना। अगर समझ आ रहा है तो फिर वो मंत्र है, लेकिन अगर समझ ही नहीं आ रहा, बस होठ हिलाए जा रहे हैं, तो फिर वो चैंटिंग नहीं है, वो सिर्फ एक मेंटल नॉइज बन जाता है। और शास्त्र, आप यकीन मानिए, कभी भी ऐसी प्रैक्टिस को एंडोर्स नहीं करते जो आपकी अवेयरनेस को बाईपास कर दे। सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो है आपकी अवेयरनेस। आपकी अवेयरनेस अगर वहाँ पर बन रही है तो आप बिल्कुल सही प्रैक्टिस कर रहे हैं। सिद्ध कुंजिका कोई मैकेनिकल चैंटिंग के लिए नहीं है, क्योंकि ये टेक्स्ट एक आपकी अवेयरनेस को शार्पन करता है, आपकी अवेयरनेस को डल नहीं करता। तो इसलिए जो लोग इस लाइन का यूज़ करके सिर्फ मास चैंटिंग को प्रमोट करते हैं, क्या ये 1 लाख लोग मिलकर के इस मंत्र का जप करते हैं, वो सिद्ध कुंजिका को मिसयूज कर रहे हैं, क्योंकि इसको रटते रहना ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। और फिर वो बोलते हैं कि डेंजरस मंत्र है और आपको नेगेटिव चीज़ें बताते हैं, जैसा हमने पहले बातें की। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि कंसेप्ट क्लियर नहीं है। अब थोड़ा सा और डीपली इसको सही अंडरस्टैंडिंग से समझते हैं। सिद्ध कुंजिका का काम रेपिटेशन नहीं है, उसका काम है रीओरिएंटेशन। आप कैसे उसे ओरिएंट करते हैं आपकी लाइफ में। जब साधक कवच के थ्रू ग्राउंडेड हो चुका है, अर्गला के थ्रू ओपन हो चुका है, और कीलक के थ्रू वो कंटेंट हो चुका है, तब जो कुंजिका पाठ है वो कैसा काम करता है? एक स्पार्क का काम करता है। स्पार्क क्या करता है? इंजन को स्टार्ट करता है। आपकी गाड़ी बंद हुई है, आपका इंजन बंद पड़ा हुआ है, आपने 2 तारों को लेकर जोड़ा और वहां से एक चिंगारी निकली और आपका इंजन चालू हो गया। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र यही काम कर रहा है, इसी स्पार्क का काम कर रहा है कि आपका इंजन चालू हो जाए। लेकिन इंजन को बिल्ड नहीं कर रहा है, इसको समझना होगा। इंजन तो पहले से ही अवेलेबल है। जब सिर्फ कहते हैं ना कि पाठ मात्रेण, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने अज्यूम किया है कि इंजन है, रेडी है, और उसमें बस स्पार्क नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ये फाइनल स्टेज इंस्ट्रक्शन है कि जब आपका इंजन अभी बंद पड़ा हुआ तो किस तरह से वो स्पार्क लगा करके आप उस इंजन को चालू कर सकते हैं। तो आप देखिए इस श्लोक का जो काम है वो आप सबको अट्रैक्ट करना नहीं है। अगर अट्रैक्ट करना होता तो बहुत लोग इससे अट्रैक्ट हो गए होते और उन सभी लोगों को ये फायदा दे रहा होता। इसका काम ये देखना है कि इस लाइन को कौन शॉर्टकट की तरह समझ रहा है, जो ये मान ले रहा है कि ये 3 पेज का कुंजिका पाठ पढ़ने से मुझे वो 15 चैप्टर्स, वो 14 चैप्टर्स का जो कुंजिका पाठ है, जो दुर्गा सप्तशती का पाठ है, उसका पूरा फल मिल जाएगा। अगर इतना बड़ा शॉर्टकट समझ ले रहा है तो वो कैसे सक्सेसफुल होगा इसको पढ़ने में। लेकिन वहीं पर कौन इसे रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहा है कि ये 3 पेजेस उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितना इतनी बड़ी दुर्गा सप्तशती इंपॉर्टेंट है। तो जो इस
लाइन को एक शॉर्टकट बना लेता है, वो खुद ही डिस्क्वालीफाई हो जाता है। और जो इसे मिरर बना लेता है वो इसकी नॉलेज को डीपन करता है, इसकी नॉलेज की जो गहराई है उसमें डूब जाता है। तंत्र कभी भी क्लियरली ये नहीं कहता कि आप रेडी हो, आप तैयार हो। तंत्र सिर्फ एक सेंटेंस बोलता है और आप उस सेंटेंस पर किस तरह से रिएक्ट करते हैं वो दिखाता है कि आप कितना रेडी हैं, आप कितना तैयार हैं। आज के दौर में जो आज की जनरेशन है उनका माइंड बहुत ज़्यादा फास्ट है, बहुत ज़्यादा क्यूरियस है और बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट है, पेशेंस नहीं है। लेकिन तंत्र क्या है? तंत्र स्लो है, वो प्रिसाइज है और कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं है, कंप्लीटली अनकम्प्रोमाइजिंग है। आप एक सिंगल वर्ड को मिस इंटरप्रेट नहीं कर सकते। तो सिद्ध कुंजिका ऐसे लोगों को रिजेक्ट नहीं करती है, लेकिन वो उनकी जो इम्पल्सिवनेस है उससे चैलेंज ज़रूर करती है। ये सिखाती है कि रीडिंग से पहले आप अंडरस्टैंडिंग रखिए, प्रैक्टिस से पहले उस नॉलेज से अलाइन तो हो जाइए। और पावर आपको तभी मिलेगी जब आप मैच्योरिटी को पा चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं। तो जब आप इस नॉलेज को समझ पाते हैं तो एक छोटा सा टास्क आप कर सकते हैं। और क्या करें कि अगले कुछ दिनों तक जो भी मंत्र आप कर रहे हैं उसे काउंट मत करिए। अगर आप कोई स्पिरिचुअल टेक्स्ट पढ़ते हैं तो जरूरी नहीं कि उस पूरे टेक्स्ट को पढ़ लीजिए। लेट्स से आपने सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ी है और उसके बाद ये लिखिए कि ये जो लाइन थी, इस लाइन को पढ़ने के बाद मेरे अंदर क्या शिफ्ट आया, क्या मेरी अंडरस्टैंडिंग में या जिस तरह से मैं अपनी लाइफ को जी रहा हूँ उसमें कोई शिफ्ट आया, क्या शिफ्ट आया। और फिर ये लिखिए कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिसेस कलेक्ट करने के लिए कर रहा हूँ या फिर मैं हर एक इंसाइट को अलाउ कर रहा हूँ कि वो मुझे ट्रांसफॉर्म कर सके। अगर मैंने कोई भी मंत्र पढ़ा, क्या सिर्फ पढ़ लेने के लिए ही पढ़ लिया, या फिर उसकी जो एनर्जी है मैंने उसको अलाउ किया कि आप मुझे ट्रांसफॉर्म कर सकें। जब आप ये लिखते हैं तो आपको जो डेप्थ है आपकी अंडरस्टैंडिंग की वो डेप्थ मिलती है। और जब ये कॉम्प्रहेंशन आपकी बढ़ती है तब पाठ अपने आप पावरफुल हो जाता है, आप उसे बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। तो आज आपने अच्छे से समझा होगा कि कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत, इसका वाकई में अर्थ क्या है और किस तरह से ये सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ आपको लाभ प्रदान करेगा। आगे और भी डिटेल्स में इस पूरे स्तोत्र को समझेंगे। तब तक के लिए इतना ही।